नमस्कार दोस्तों, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप अधिक से अधिक पूजा पाठ करते हैं, अपनी परेशानियां प्रभु के सामने रखते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, सारे उपाय करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, एक ऐसा संकेत चाहते हैं जैसे भगवान आपकी पूजा से पाठ से प्रसन्न हैं, तो उसका संकेत प्रभु दें। इसी के जो समय होता है वो व्यतीत करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो दुख का समय आता है उसे काटना तिल तिल पल पल कैड़ा हो जाता है। हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख परेशानियां सब दूर हो जाए। शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। संकेत को देखकर आपको महसूस होगा कि अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि दुख और सुख धूप छांव की तरह होते हैं कि मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं, दुख ऐसे होते हैं जो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं। हम बुरे काम करते हैं उसे हमें प्रायश्चित के रूप में इसी जन्म में पूरे करने होते हैं। तो हम परेशान करते हैं तो भगवान हमें उसे उसका पछतावा, उसका दुख हमें भुग जो हम दुखी करते हैं किसी को तो भगवान हमें भी दुखी कर देते हैं। मृत्यु पर्यंत हमें भुगतना पड़ता है। दुख ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रहों की वजह से होते हैं। हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम सिर्फ प्रभु की शरण में आते हैं, भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं। जानते हैं कि प्रभु हमारे दुखों को ख़त्म कर देते हैं, दुखों को काटते हैं। कटने के बाद सुख का आगमन होता है जो हमें अच्छा लगता है। दुख के दिन तो बहुत ही कैड़े होते हैं, बहुत कष्टों से बीतता है। दुख काटने के लिए पूरे मेहनत और प्रयास से हम अपने दुखों का समय व्यतीत करते हैं। हमें ऐसे होता है कि हम प्रभु हमें इन संकटों से दूर करो, हमारी परेशानियां दूर करो। तो हमें कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसे हम समझ सकते हैं कि आपके ये बुरे दिन कट गए हैं, अब सुख के दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे संकेत हैं जिससे मतलब दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि ये कोई सबसे श्रेष्ठ पक्षी माना गया है। हम चिड़िया को दाना पानी खिला देते हैं तो उसके सब संकट खत्म हो जाता है और सुख के दिन आने शुरू हो जाते हैं। गौरैया चिड़िया जो होती है वो आपके घर में आंगन में बैठे, छत पर बैठे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। समय से पक्षियों को संकेत वाहक के रूप में माना गया है। कुछ पक्षी अशुभ होते हैं जो हमारे घर के ऊपर या अंदर बैठते हैं, उनका अशुभ भी होता है। घोंसले बनाते हैं, उनका अशुभ। कुछ पक्षी शुभ होते हैं और कुछ अशुभ पक्षी होते हैं। गौरैया आपके घर में अंडे देती है तो वो संकेत आपके लिए अच्छा है, अच्छा समय आने का टाइम है, तो वो आपके लिए शुभ है, शुभ संकेत है। आपका बुरा समय आने वाला लगता है तो आपको ऐसे पक्षी आपको संकेत देंगे कि आपका बुरा समय आने वाला है। संकेत आता है तो जो आपके घर में पक्षी आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, घर से चले जाते हैं। या ये गौरैया चिड़िया है जो आपके घर में आती है, इसका शुभ संकेत है। अगर ये चली जाती है तो इसका अशुभ संकेत है कि आपका समय बुरा आने वाला है, ये संकेत है। इस पक्षी का, गौरैया चिड़िया का ऐसा संकेत आने का संकेत यह है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। दूसरे हैं अतिथि, जो मेहमान घर में आते हैं उनके लिए है। बिना बताए मेहमान आपके घर में आते हैं, वो अच्छे होते हैं, भगवान के समान होते हैं। आपके घर में आते हैं तो आप समझिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। या कि अगर आपके बुरे दिन हैं तो आपके घर में कोई भी नहीं आते हैं, आपसे संबंध रखना भी नहीं चाहता है। आपका अच्छा समय है तो मेहमान आएंगे जाएंगे भी, और मेहमान आपसे प्रेम भी करेंगे और आपके घर में शुभ संकेत है मेहमान का आना। आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपके घर आना शुभ होता है। घर की लक्ष्मी के रूप में देखा गया है। बेटी आए, बहन आए, ये घर की शुभता का लक्षण है। अपनी बहन बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इनका अनादर करते हैं तो ये अशुभ, आपके लिए अशुभ है, अच्छा नहीं है, अनादर नहीं करना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखें, आपके घर में गाय आती है रोटी लेने के लिए तो समझिए कि आपके अच्छे दिन हैं, चल रहे हैं। आप
के घर में गाय आती है उसे मार के मत भगाइए, उसे रोटी या ब्रेड कुछ भी दीजिए, जो भी कुछ आपके घर में है उसे खा के मतलब खाने के लिए दीजिए ज़रूर। गाय का आना लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गाय आती है तो समझिए कि आपका सुख के दिन आने वाले हैं। ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है तो उसे रोटी ज़रूर दें। अगर वो किसी वजह से रोटी नहीं खाता है आपके घर की, तो समझिए कि आपके ग्रह चाल सही समय नहीं चल रहा है। ग्रह चाल अगर गलत होती है तो कुत्ते भी घर की रोटी आपके हाथ से नहीं खाएंगे। जानवर को ज़्यादा आभास हो जाता है, इसलिए वो आपके हाथ से रोटी नहीं खाएंगे। कुछ बुरा होने वाला होता है आपके घर में तो आपके घर के बाहर कुत्ते रोने लगते हैं, ये बुरा संकेत है। प्रयास करिए कि आपके हाथ से कुत्ता रोटी खाए, आपके ग्रह भी आपके अनुसार अनुकूल हो जाए। जो रोटी नहीं खाते हैं आपके हाथ से, राहु केतु आपकी ग्रह दिशा शनि ये सब आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, वो कुत्ते रोटी नहीं खा पाते हैं। डेली प्रयत्न करिए, कुछ दिनों बाद आपकी ग्रह टल जाएगी तो ये कुत्ते भी आपके हाथ की रोटी खाने लगेंगे। तो आपके हाथ से रोटियां खाने लगे तो समझे आपके ग्रह टल गए हैं, शुभ घड़ी आ गई है, अच्छे दिन आ गए हैं। संकेत का जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान के सामने से आपको फूल आपके हाथ पे गिरे, वो भी शुभ संकेत है। वो आपके हाथ में आए तो आप उसे अपने घर में रखें। कहीं कहीं मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद के रूप में फूल मिलता है तो उसे भी अपने घर में लगे ला के विशेष स्थान पर रखें। प्रसाद में आपको फूल मिल रहा है बिना मांगे तो ये शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है, आपके सुख के दिन अच्छे आने वाले हैं। सब बिल्कुल सही बातें हैं, अच्छी बातें हैं, आप माने तो बहुत अच्छा है। सब जो मैंने जानकारियाँ बताई हैं विशेष रूप से अच्छी हैं, इन सब का संकेत है, प्रभु का संकेत है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार।